पार्ट 1 में आपने देखा था कि ओल्ड मैन फिशिंग के लिए अपने समुद्री सफ़र पर रवाना हो चुका है और लास्ट सेंटेंस जो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो ये था, दे स्लाइड द स्किफ इनटू द वाटर। दे से मुराद है मैनोलिन एंड द ओल्ड मैन, दोनों ने कश्ती को पुश किया है। स्लाइड कहते हैं पुश करना, स्किफ कहते हैं कश्ती को। दोनों ने कश्ती को पुश किया है, पानी में फेंक दिया है और अब ओल्ड मैन रवाना हो चुका है और उसका जो मैनुलिन शागिर्द है वो किनारे पे खड़ा उसको गुड बाय कह रहा है और ये उसने सेंटेंस बोला है, कहता है गुड लक ओल्ड मैन गुड लक। अच्छी दुआओं के साथ उसको रुखसत करता है और वापस आ जाता है। अब ओल्ड मैन ने 2 दिन इस समंदर में गुजारने हैं और मछली कैसे पकड़ी, कैसे उसके साथ मुकाबला किया, कैसे फाइटिंग हुई, कैसे किनारे पे आया, ये पूरे का पूरा आज आपको बताया जाएगा। और मेन पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, की पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचे। जितना कंटेंट आप तक ज़्यादा पहुंचेगा उतना आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो और जितना कंटेंट आप तक ज़्यादा पहुंचेगा उतना आप उसमें से आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के। क्योंकि बात का पता होगा तो आंसर दोगे ना, अगर बात का नहीं पता तो आंसर क्या दोगे। इस स्टोरी को मैं 5 मिनट में भी सुना सकता हूँ और 1 घंटे में भी सुना सकता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुँचे। क्वेश्चन आंसर में भी इजी होगा और ऑब्जेक्टिव में भी आपके लिए इजी होगा। सो दीज आर सम मेन एंड की पॉइंट्स ऑफ द नॉवल। लेट अस मूव टूवर्ड द नॉवल। अब बूढ़ा आदमी अपने सफ़र पे जा रहा है, अभी दिन नहीं निकला, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, ट्विलाइट है। चूँकि जो सफ़र पे जाते हैं फिशरमैन सारे के सारे अर्ली मॉर्निंग रवाना होते हैं, उसको आवाज़ें आ रही। दूसरे जो हार्बर से रवाना हुए ना दूसरे फिशरमैन, उनकी बोट्स की आवाज़ें भी आ रही हैं, उनके चप्पू चलते हैं पानी में ओर्स, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ फिशरमैन के पास मोटर बोट्स हैं, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं। और कुछ मछलियाँ फिश जो फ्लाइंग फिश हैं जब पानी में जंप लगाती उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं। अब दिन निकल आया है, उसने अपने 4 जो है ना वो कुंडियाँ यूँ कह लें 4 हुक्स लगाई हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। उसके बाद जाल तो है नहीं, नेट तो है नहीं, तो ही सेट 4 लाइन्स टू कैच द फिश। 4 उसने लाइन्स लगाई हैं और एक उसने 40, मैं लिखा भी है, 40 फैदम पे लगाई है। फैदम इज़ अ यूनिट जिससे वो मापा जाता है समुद्र की गहराई। एक फैदम जो है ना 1 फैदम इज़ इक्वल टू 1.8 मीटर लिखा भी है मैंने, तकरीबन 2 कह लें आप। तो 40 फैदम का मतलब है तकरीबन 80 मीटर पे उसने एक डोरी लगाई है, एक लाइन लगाई है, एक हुक लगाई है। दूसरी हुक उसने लगाई है 75 फैदम पे, यानी तकरीबन 150 मीटर पे। और तीसरी उसने हुक लगाई है 100 फैदम पे, तकरीबन 200 पौने 200 मीटर पे उसने एक और हुक लगाई है। जिसके आगे फिर 125 फैदम पे एक और हुक लगाई है। ही सेट 4 लाइन्स एट अ टाइम। अब उसके आगे उसने साड़न लगाई। आपको पता है उस बॉय ने उसको 2 साड़न दी थी और कुछ टूना दिए थे खाने के लिए उसको। अब साड़न जो होती है ये एक सेंट या कह लें खुशबू, इसकी खुशबू से दूसरी मछलियाँ आकर्षित होकर आती हैं, वो लगाई उसने। और जो गहरी ये वाली जो 100 और 125 पे ये उसने टूना फिश लगाई है और ये लगा के वो इंतज़ार कर रहा है। उसने हाथ में डोरी पकड़ी हुई है। अब इसी जब वो बढ़ रहा है समुंदर की तरफ, उसका ख्याल है कि गहरे समुंदर में जाके ना ज़्यादा अच्छी मछलियाँ मिलेंगी, हर तरह की मछली मिलेगी। लिहाजा ही वॉज गोइंग टूवर्ड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी दैट वाज 700 फैदम। 700 फैदम यानी 1400 मीटर की गहराई पे जो समंदर है उधर ये बढ़ रहा है, उधर ये गल्फ़ का इलाका उधर जा रहा है ये। और उसने देखा है दूर से उसको एक बर्ड नज़र आया है, मैन ऑफ वार उसको कहा उसने। फ्रीगेट बर्ड भी कहते हैं, मैन ऑफ वार भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को हरासा करता है, इसलिए वो शिकार छीन लेता है, इसलिए इसको मैन ऑफ वार कहा गया है। तो मैन ऑफ वार देखा है ऊपर उड़ रहा है एक जगह पे और साथ साथ उसको पानी में स्वेलिंग नज़र आ रही है। जब मछलियाँ तैरती हैं जंप करती हैं तो वो पानी ऊपर नीचे होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्वेलिंग। वो स्वेलिंग उसको नज़र आ रही है। देखें उस बर्ड का या मैन ऑफ वार का ये मतलब है कि वहाँ फ्लाइंग फिश होंगी, क्योंकि फ्लाइंग फ़िश को वो पकड़ता है और जहाँ फ्लाइंग फ़िश होंगी उसका मतलब है वहाँ डॉल्फिन होंगी। तो लिहाजा इसको ही इज़ श्योर अबाउट हिज एक्सपीरियंस, उसको पता है कि मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि इस डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी में ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। और ऐसा ही हुआ है, उसने गया है, उसने देखा है, ये मैं लिखा भी मैंने, फ्लाइंग फ़िश देखी हैं, स्कूल ऑफ बोनिटो या एल्बाकोर देखा है। एल्बाकोर डॉल्फिन को ही कहते हैं स्पेनिश में।
कई इनके स्कूल कहते हैं गोल को, एक यूँ कह लें कि एक मजमूए को, ग्रुप को, उसने ग्रुप देखे हैं मछलियों के आते हुए। और साथ उसने कहा है टर्टल देखें उसने, टर्टल, फिर उसको याद आया कि मैं भी टर्टल शिप पे आया करता था, कभी टर्टल बोट पे आया करता था जब हम टर्टल पकड़ते थे। फिर उसने कहा था कि पोपोजिस कुछ मछलियाँ और हैं, पोपोजिस जो हैं वो उनका मैटिंग सीज़न चल रहा है, कह रहा है कि वो भी 7-8 किलोमीटर तक फैला हुआ उनका ग्रुप था। ये सारा कुछ उसने देखा है। जब ये देख रहा था सडनली उसका जो 100 फैदम पे जो लाइन थी ना ग्रीन वाली, उसके अंदर एक हरकत पैदा हुई है। वो समझ गया है कि यहाँ कोई मछली इसको खाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बता रहा है इसको बड़ी मछली खा रही है। उसने उसको डोरी लूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो खींचता तो वो निकल भी सकती थी। उसकी कोशिश थी कि ये निगल जाए, खा जाए, बल्कि उसने उस मछली के साथ बातें की। वो बातें मैं आपको बताता हूँ। देखें, मछली तो 200 फुट नीचे है, 200 मीटर नीचे है, वो तो आवाज़ नहीं सुन सकती ना। ये अपने साथ ही बातें करता है, मछली के साथ ही बातें करता है, बॉय के साथ ही बातें करता है, अपने हाथ को कह रहा है। अब ये उससे कह रहा है, मछली से कह रहा है डोंट बी शाई, शाई ना हो, यानी कि तुम खाओ इसको, ईट प्लीज़ ईट, मेहरबानी करके इसको खा जाओ, फिश खा जाओ प्लीज़ ईट, गॉड हेल्प हिम टू टेक इट। कहता है अल्लाह ताला से मदद मांगता है कि ये किसी तरह खा जाए, ये खा जाए। कहता है मैं ये चाहता हूँ दैट द हुक गोज़ टू योर हार्ट, ये जो हुक है तेरे हार्ट तक पहुँच जाए ताकि वापस ना आ सके। ये उस मछली से बातें कर रहा है और ऐसा ही हुआ है। मछली ने वो निगल लिया है कांटा, लेकिन अब इसको डर है, इसको खौफ है कि अगर मछली नीचे और गई इसकी बोट डूब सकती है, क्योंकि बोट इसकी सिर्फ 16 फुट लंबी है, 16 फुट लंबी है, सिंगल मैन वाली बोट है, स्किप कहा गया है, शिप तो है नहीं, तो डूब सकती थी। इसका हेल्पर भी कोई नहीं था। ये सोच रहा है, कह रहा है मैंने तो इससे बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई होता था, लेकिन आज मैं अकेला हूँ। आज डर लगा हुआ इसको, और इसी डर की वजह से इसको पता है कि अगर मछली नीचे गई तो मैं गया, मेरी मौत है। अब ये दुआ करता है। देखें, जब मुश्किल वक्त आता है ना तो हम मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगने के अपने अपने तरीके हैं, हर मज़हब के अपने तरीके हैं। क्योंकि ये क्रिश्चियन है, ये उसी वक्त कहता है, मन्नत मांगता है कि मैं 10 जो है ना प्रेयर करूँगा यीशु मसीह की, और 10 प्रेयर करूँगा हज़रत मरियम की, मैरी की। उनकी प्रेयर होगी, तरीका होगा। जिस तरह हम एक मुसलमान कहता है कि अगर मेरी की फ़लाँ ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं मदीने में 40 नमाज़ें पढ़ूंगा। कोई कह रहा है मैं घर में 40 नफल पढ़ूंगा, 100 नफल पढ़ूंगा। जितनी शिद्दत से आपकी ज़रूरत है उतनी आपके नफल बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही इसने किया है। कह रहा है कि मैं जो है ना वो 10 प्रेयर अदा करूँगा जो इनकी होती होंगी, और वो जाके, और साथ कह रहा मैं पिलग्रिमेज भी करूँगा, मैं हज भी करूँगा। हज से मुराद इनकी यात्रा है जहाँ ये जाते हैं अपना, ठीक है ना। अब इसी तरह वो ये प्रेयर भी करता है कि अल्लाह करे ये ऊपर आ जाए और ये नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ये फ़िश ऊपर आती है ना, इसकी थैलियों में हवा भर जाती, फिर ये नीचे डेप्थ में नहीं जा सकती। इसकी कोशिश है किसी तरह उसको ऊपर लेके आए। और साथ साथ लड़के को याद कर रहा है। लड़के से कहता है आई विश आई हैड द बॉय, कहता है मेरी ख्वाहिश है कि लड़का मेरे साथ होता। अच्छा, ये मेरी ख्वाहिश है लड़का मेरे साथ होता। पूरे नावल में उसने ये 8 दफ़ा ये बात बोली है। आप देखें, शिद्दत से चाहता है लड़के को वो, उनका कोऑर्डिनेशन देखें उसके साथ, उनका प्यार देखें उसके साथ। 8 दफ़ा ये बात उसने बोली है, काश लड़का मेरे साथ होता। आई विश आई हैड द बॉय, वुड दैट द बॉय वर विद मी, काश लड़का मेरे साथ होता, लेकिन लड़का साथ नहीं है। अब मछली इसकी कुंडी में फंस चुकी है और वो नीचे सर्कल लगा रही है। अब एक बर्ड आया, और वो मैं लिखा भी आपके लिए, बर्ड लिखा है वाबलर। वाबलर एक छोटा सा परिंदा होता है, और वो आके ना इसकी बोट पे बैठ गया है। बोट के पिछले हिस्से पे बैठा है। देखें, बोट के जो फ्रंट पार्ट उससे कहते हैं बो, और जो बोट का बैक वाला हिस्सा उसे कहते हैं स्टर्न। वो स्टर्न पे बैठ गया है आके। वो डरता है कहीं मुझे मारे ना, और उस परिंदे से भी ये बातें करता है। ये बातें मैंने लिखी जो परिंदे के साथ की हैं। उससे कहता है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो। अब देखिए, वो सुन तो नहीं सकता ना। ये आखिरी लेक्चर में मैंने इसका पूरा सिंबलिज्म और इसका जो पर्सोनिफिकेशन है वो इन डिटेल आपको बताई है, तो आखिरी लेक्चर मिस ना करें प्लीज़। अब देखें, परिंदे से बातें कर रहा है, तुम कितने बड़े हो, इज़ देयर योर फर्स्ट ट्रिप, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रिप है। यू आर लुकिंग टायर्ड, तुम थके हुए दिखाई देते हो। फिर उसने कहता है स्टे एट माई हाउस, मेरे घर में ठहरो। घर से मुराद मेरी बोट पे ठहरो आप, मैं कुछ नहीं कहूँगा। टेक रेस्ट, आराम कर लो थोड़ा सा।
अब वो बर्ड जो था वो स्टर्न से उड़कर ना इसकी जो डोरी थी, जो लाइन लगाई थी, डोरी के ऊपर आके बैठ जाता है। लेकिन आपको पता है उस डोरी में फिश ने भी उसको हुक को निकला हुआ है। अब जो ही फिश ने जर्क किया है, जंप लगाया है, डोरी में हरकत पैदा हुई है, परिंदा डरकर उड़ गया है, वो चला गया है। बूढ़े आदमी ने उसको जब ज़ोर से खींचा है ना तो डोरी उसके हाथ में फिर गई है, हाथ को लग गई है, हाथ ज़ख्मी हो गया, ब्लड निकल रहा है। उसको उसने पानी में डिप किया है, साल्टी वाटर में, ताकि उसको कुछ रिलीफ मिल सके। तो कह रहा है मेरा हाथ क्रैम्प हो गया, क्रैम्प कहते हैं अकड़ गया है थोड़ा सा। और उसने क्या किया, उसने उस डोरी को अपने शोल्डर की गिर लपेटा है और बो के साथ टेक लगा के बैठ गया है। लेकिन वो सोना चाहता है, शाम का टाइम हो गया है, 85th डे कोई शुरू 85th डे को सुबह निकला था ये, और 85th डे की शाम हो चुकी है। अब ये लेट गया है और इसको देखें साथ साथ फिशिंग भी कर रहा है, साथ साथ 3 काम एट अ टाइम कर रहा है। ये ख्वाब देख रहा है जहाँ जब ये छोटा होता अफ्रीका गया था शिप पे बैठ के, वहाँ उसने लाइन देखे थे, उसके गोल्ड बीचेस देखे थे, वाइट बीचेस देखे थे। गोल्ड बीचेस, वाइट बीचेस भी हिस्टोरिकल और सिंबल है इसमें, और लाइन भी सिंबल है इसमें। वो उसके ख्वाब देखता है। फिर उसने ये प्लेयर का बड़ा कदरदान है, ख़ास तौर पे यंकी टीम जो है ना, अमेरिका की यंकी टीम है, उसका एक खिलाड़ी है डी मैग्यू, उसका बड़ा फ़ैन है ये। इसका ख्याल है कि जिधर वो होता है वो टीम जीत जाती है। 3 तरह की यहाँ जो है वो यूज़ की गई है, उसने 3 तरह की यूज़ की हैं टीमें, 3 तरह की टीमें आई हैं। यंकी टीम आई है, इंडियंस ऑफ क्लेवलैंड आई है, और एक ब्रुकलैंड की टीम है फिलाडेल्फिया। उसके खिलाड़ी है सिस्लर, वो उसको बड़ा पसंद है। लेकिन वो ज़्यादा डी मैग्यू को तारीफ़ करता है, क्योंकि डी मैग्यू का अब्बू जो था वो भी फिशरमैन था, वो लिखा मैंने उसका नाम भी। ये डी मैग्यू था, ये प्लेयर है बेसबॉल का, और उसका जो सैन पेड्रो, ये उसका अब्बू था, ये भी फिशरमैन था। अब इसलिए उसको शायद इसलिए पसंद करता होगा। अब ये सारा ये भी सोच रहा है, साथ साथ ख्वाब देख रहा है, साथ साथ फिश पकड़ रहा है, और साथ साथ बॉय को याद कर रहा है, काश लड़का मेरे साथ होता। यूँ ही वो बैठा था टेक लगा के, फिश ने जंप किया है, इसका माउथ जो था वो आगे जाके लगा है बोर्ड के साथ, इसके यहाँ आँख के नीचे चोट लगी है, वो भी इसको चोट लगी है, इसके हाथ भी ज़ख्मी हो चुके हैं। अब ये सोचता है कि अब इसने उसको पूरी रात उसके साथ ये लड़ता रहा है, और सुबह जाके वो फ़िश जो थी वो ऊपर आना शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसने अपना जो था वो हारपून निकाला है, जिसे भाला कहते हैं आप, हारपून निकाल के उस फिश को मारा है। वो ज़ख्मी हो गई है, लेकिन वो जो है अभी वो डेड नहीं हुई, अभी वो ज़ख्मी है। दूसरा भाला मारा उसके मुंह के ऊपर इसने, अब वो डेड हो गई है। उसको कश्ती के आगे यानी बो की तरफ और स्टर्न की तरफ अपनी रस्सी से मजबूती के साथ बांधता है, और ये दिन का टाइम हो गया, 86 डे शुरू हो चुका है। अब उसको बांधता है, बांधने के लिए वापस आना चाहता है। अब जब वापस आता है तो अब देखें उसको जब ब्लड निकला है, अब मछली का खून निकला है, वो समुद्र में जाएगा। जब समुद्र में जाएगा दूसरी मछलियों के लिए वो ट्रेल बन गई है, अब वहाँ उस पर अटैक भी करेंगी। अब उसको एक घंटा गुजरा होगा तो एक शार्क आई है, बड़ी बड़ी शार्क आई है, माको शार्क कहा उसने उसको, उसने आके उस मछली पे अटैक किया उसको। वो चलती आ रही पानी में, क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल टू पुट द बिग फिश इनटू द बोट, कश्ती में रखना मुमकिन नहीं था, तो साथ बांध के आ रही है। और वो जो माको फिश है या शार्क है वो नीचे से स्टर्न के पीछे से जाके उसको खा रही है, ये कोशिश कर रहा है उसको मारने की, लेकिन वो अभी मरी नहीं है। अब जो ही इसको मौका मिला है, इसने अपना जो हारपून था उसको मारा है, वो मर गई है, मर तो गई है लेकिन हारपून भी साथ लेगी इसका। जब शार्क का पहला अटैक होता है तो वो में लिखा भी है फर्स्ट अटैक ऑफ द शार्क, तो उसको मारने के बाद उसने बहुत बोल्डली ये वर्ड बोले हैं। उसने कहा था मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। फिर उसने एक और बोला था, उसने कहा था अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक आदमी मर तो सकता है लेकिन डिफीट नहीं हो सकता, शिकस्त नहीं खा सकता। ये उसकी ब्रेवरी को शो करते हैं। जो ये लाइन के ख्वाब देखता है ना, यही चीज़ उसमें हमें नज़र आती है, उसकी ज़िंदगी में नज़र आती है हमें। आपने देखा ना उसकी शक्लो सूरत से देखें तो बहुत ही रिंकल्ड पर्सन था, हाथ ज़ख्मी थे, उसकी फिज़ीक ऐसी नहीं थी, लेकिन वो आया है। लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो कह रहा है कि बड़ी चीयरफुल थी, उसकी आंखों का कलर जो था वो समंदर के पानी के कलर से मैच करता था। अब वो मछली को उसने मार के ये वर्ड बोले हैं। अब लेकिन
मर तो गई है वो, लेकिन 1/4 पार्ट ऑफ द फिश हैज़ बिन इटन, खा लिया उसने। अब 2 घंटे गुजर गए, कोई अटैक नहीं हुआ। 2 घंटे बाद 2 शार्क और आई हैं और उन्होंने दूसरा अटैक लिखा मैंने, और वो उसका आधा हिस्सा खा गई हैं। अब उसके पास हार्पून तो ख़त्म हो गया, वो तो फिश ले गई थी ना। अब उसने जो नाइफ था ना, नाइफ उसने चप्पू के आगे बांध के, और उसके आगे बांध के ना, चप्पू के आगे रस्सी के साथ वो उसको मारा है। अब एक तो मर गई है, वो कह रहा है मुझे लगता है कि माँ बेटा ही होंगे या माँ बेटी होगा ये, और एक मर गई है, नीचे चली गई है। दूसरी को जब उसने मारा है ना नाइफ, उसका हाथ जो और था चप्पू भी टूट गया है और नाइफ भी लेके चली गई है वो, तो उसका दूसरा वेपन भी ख़त्म हो गया है, मछली वो भी मार दी उसने। अब देखें, अब वन हाफ उसका खाया जा चुका है। अब सूरज भी ग्रूब होने वाला है, सूरज ग्रूब होता जा रहा है और उसके 2 वेपन उसके पास से चले गए हैं। अब अंधेरा हो गया है, अंधेरे में तो नज़र नहीं आएंगी ना। तीसरा अटैक जो है वो एक जिसे कहते हैं क्राउड आया, एक पैक आया था, लिखा भी है ने कि एक पैक ऑफ शार्क आ गया, शार्क का एक पैक आ गया, उसने आके अटैक कर दिया रात के टाइम। अब उसके साथ ये लड़ा है और उसके साथ लड़ते लड़ते इसका जो था, उसने क्लब मारा उसको, क्लब कहते हैं डंडे को, उसके पास था। उसके पास एक टिलर भी था, टिलर जो कश्ती के आगे एक ना लठ लगी होती है, वो भी उसने उतार ली थी, वो मारी है। लठ भी टूट गए, पानी में गिर गई है, टिलर जिसे कहते हैं, और साथ उसका क्लब भी पानी में गिर गया है। मर तो गई हैं वो, लेकिन चूंकि रात को नज़र नहीं आती, रात को वो मछली तकरीबन सारी खा गई हैं। अब मिडनाइट हो गई है, ये कौन सा दिन है, 87वां डे चल रहा है, 87वां डे चल रहा है, और वो रात को चला है। और रात, आधी रात को जब उसको टेरेस पे पहुंचा ना अपने, देयर वाज क्वाइटनेस, खामोशी थी वहाँ, एंड द लाइट्स वर ऑफ, लाइटें बुझी हुई थी। ज़ाहिर है साहिल पे जाएगा, बीच पे पहुंचेगा, लाइटें बुझी होंगी, सारे लोग सोए होंगे, लेकिन जब वो साहिल पे पहुंचा था तो उसको कुछ नज़र नहीं आया, अंधेरा था और क्वाइटनेस थी। लेकिन वो मछली का एक स्केलेटन वहाँ पहुँच सका सही सलामत, और देयर वाज नथिंग, उसने कहा था नेक्ड बिटवीन, ये लफ्ज़ लगाया उसने। नेक्ड बिटवीन होता है कि 2 हड्डियों के दरमियान कुछ भी नहीं था, खाली थी, यानी कि ढांचा था। अब ढांचा लेके वो हड्डियों का वहाँ पहुँच गया है, और पहुँच के उसने अपनी बोट को खड़ा किया है, पत्थर के साथ बांधा है। इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था, इतना ज़्यादा थक गया था, उसके लिए चलना महाल हो रहा है। वो कह रहा है, वहाँ कह रहा है बेड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब उसको बेड याद आ रहा है। समुंदर के बारे में उसने बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस बोला था, कहता है समुंदर एक लड़की की तरह होता है, सम टाइम इट इज़ फ्रेंड, सम टाइम इट इज़ एनिमी। का दफ़ा दुश्मन होता है और बाद दफ़ा ये फ्रेंड होता है, बाद दफ़ा दुश्मन होता है। देखें, जब उसको मछलियाँ देता है तो फ्रेंड है, जब उसकी मछली खाई गई है तो फो बन गया, तो एनिमी बन गया उसका। कह रहा है ये किसी का नहीं बनता, समुद्री तूफान किसी के नहीं बनते। जिस तरह एक लड़की है, कहता है पल में माशा पल में तोला हो जाती है, ऐसी कह रहा है समुद्र का हाल है। समुद्र को हर कह रहा है, फिश को ब्रदर कह रहा है, जो मार्लिन पकड़ी उसको कह रहा है ब्रदर, कह रहा है मेरा भाई है, मेरा कहता है दिल नहीं करता मारने को। अच्छा, उसने उस पर रहम भी खाता है, कह रहा है मेरा तुम्हें दिल नहीं करता मारने को, लेकिन 3 चीज़ें उसको ना रोक रही हैं। कह रहा है कि मैं फिशरमैन हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा, मैं फिशरमैन हूँ, मेरा काम है मछली पकड़ना, मैं भी खाऊंगा, लोगों को भी दूंगा। उसने लिखा है कि मैनी पीपल विल बी फेड, बहुत से लोग इससे फीड करूंगा मैं। और फिर उसके पास एक और जवाब भी है, उसमें मैंने नाम भी लिखा। उसने कहा था कि जो डी मैगियो का फादर था ना, डी मैगियो का फादर लिखा है मैंने यहाँ नाम उसका, ये सान पेड्रो, कहता है ये भी एक फिशरमैन था। ये प्ली मिल गई उसको, हौसला होता है ना, फलां भी काम करता था, फलां भी करता था। फिर एक और बात कर रहा है, सेंट पीटर की बात कर रहा है। सेंट पीटर आपको पता है कि ही वाज द अपोस्टल ऑफ यीशु मसीह, हज़रत ईसा का ये सहाबी था, उसके मानने वाला था, और सेंट था, बुज़ुर्ग था, प्रीस्ट कह लें आप, पादरी कह लें आप। कह रहा है वो भी मछलियाँ पकड़ता था, अगर वो पकड़ता था तो मैं पकड़ूंगा तो क्या हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें उसको तसल्ली के लिए काफ़ी हैं। अब ये पकड़ के अब वो किनारे पे आया है, उसने अपना मास्ट उठा के कंधे पे रखा है। नाउ ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हिज कॉटेज, अपनी शेख की तरफ जा रहा है वो। देखें, उसने अपना मास्ट अपने कंधे पे उठाया है और अपनी कोठी की तरफ जा रहा है। इतना टायर्ड हो गया है कि वो अपनी कोठी तक पहुँचते पहुँचते 5 मरतबा नीचे गिरा है, फिर उठा है, फिर नीचे गिरा है, फिर उठा है, फिर नीचे गिरा है।
फिर उठ के अपनी कोठी तक पहुंच गया है। और हालांकि वो कह रहा है मेरा सामान जो है या मास्ट या दूसरी चीज़ें जो मेरे कश्ती से रिलेटेड हैं वो कोई उठाएगा नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं है, लेकिन कह रहा है फोक के साथ ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। अब अंदर चला गया है, वो घर पहुँच गया है, उसने मास्ट को दीवार के साथ खड़ा किया है और कंबल लेके सो गया है। यहाँ स्टोरी तो हो गई है ख़त्म। तो मैनोलिन आता है, वो देखता है कि उसके हाथ ज़ख्मी है, कंधा भी ज़ख्मी है, आँख भी ज़ख्मी है और उसका बुरा हाल, सोया हुआ है। तो लड़के की चीखें निकल गई, रोने लग गया है। वो रोता रोता वो गया है उसके लिए कुछ लेने के लिए, खाने के लिए कॉफ़ी लेकर आया है, हॉट मिल्क लेके आया है, शुगर लेके आया है उसके लिए देने के लिए। लेकिन जब लेके आया वो सोया हुआ था। वो बैठा उसके पास, फिर उस ओल्ड मैन की अचानक आंख खुलती है ना, तो उसने एक सेंटेंस बोला है। जब उसको मैनोलिन नज़र आया ना, उसने बोला था कहता था मैनोलिन इसने मुझे बीट कर दिया, यानी कि इसने मुझे दे बीट मी, उसने मुझे बीट कर दिया। किसको दे कहा? मछलियों को, शार्क को कहा उसने। शार्क ने मुझे बीट कर दिया, मैं हार गया हूँ इनसे। तो वो कह रहा है डोंट लूज़ हार्ट, चाय पिए आप। लेकिन फिर उसकी आंख लग जाती है, फिर नहीं उठता। फिर जब दोबारा उठता है तो लड़का लकड़ियाँ लेके आता है, दोबारा टी गर्म करता है, दोबारा कॉफ़ी गर्म करता है, दोबारा उसको देता है। और वो पूछता है कि वो कह रहा है कि तू जो स्केलेटन वहाँ पड़ा हुआ था ना, कह रहा लोग उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इतनी बड़ी जो ओल्ड मैन ने हिम्मत की है, इतना बड़ा पकड़ा है, इस फिश पकड़ी है, ये तो कमाल की बात है। बल्कि उसने कहा था वहाँ टेरेस पे एक जोड़ा आया हुआ था, विजिटर का कपल आया हुआ था। औरत ने उस वेटर से पूछा है, वेटर का नाम भी लिखा मैंने, टिब्रॉन से पूछा है कि ये क्या है इतना बड़ा। तो टिब्रॉन ने कहा था ये शार्क फिश की जो है ना बैकबोन है। वो उसका खामद ने भी कहा कि इतनी बड़ी तो हमने कभी नहीं देखी। तो उसकी तारीफ़ें हो रही हैं। उसने कहा था कि लोगों ने उसको मापा है, वो नोज़ टू टेल 18 फीट है, 18 फुट की थी वो। अब ये सारा सुन के तो वो कह रहा है, लड़का कह रहा है कि बस जो कुछ भी है मैं आपके साथ जाऊंगा, नाउ वी फिश टुगेदर, अब मछलियाँ इकट्ठी पकड़ेंगे। आई कैन नॉट लीव यू अलोन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो कहता आई एम एन अनलकी पर्सन एंड यू हैव योर फादर्स, तुम अपने बाप के हो, बाप के औलाद हो, एंड यू शुड ओबे योर फादर। वो फिर बोलता है, लड़का कहता है आई डोंट केयर ऑफ माई फादर, मुझे अपने पेरेंट्स की कोई परवाह नहीं है, आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और उसने कहा था मैं अनलकी हूँ, उसने कहा था आई शैल ब्रिंग माई लक विद मी, मैं अपनी लक आपके साथ लेके आऊँगा। और जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उसी वक्त वो बाबे की फिर ओल्ड मैन की फिर आँख लग जाती है। जब उसकी जब ये नावल ख़त्म होता है ना, तो बूढ़ा आदमी सो रहा होता है। मैंने आखिरी सेंटेंस भी लिखा है, वो ये है, द ओल्ड मैन वॉज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट द लाइन, सोया हुआ है और लाइन के ख्वाब देख रहा है। और द बॉय वॉज सिटिंग बाई हिम एंड वॉचिंग हिम, लड़का उसके पास बैठा उसको देख रहा है। इसके साथ ही नावल ख़त्म हो जाता है। And if you want to get more knowledge about this novel, you would have to follow, you would have to learn my last lecture. That is very important because all the main points and all the symbolism and all the personification has been told in that lecture. I promise that I will explain personified and symbolic character at the end of the lecture. So let us move toward the characters. There are two main characters of this novel. They are Santiago and Manolin. Santiago is the protagonist of the novel. He is the hero of the novel. और पूरी स्टोरी इसके गिर्द घूमती है। और मैनोलिन को आप कह सकते हैं साइड हीरो, इसका हेल्पर है, इसकी एक बैक फोर्स है इसकी, और इसका एक बेस्ट फ्रेंड है। और ये सेंटियागो एक हिस्टोरिकल नेम भी है, इसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। ये एक यूरोपियन छोटा सा कंट्री है चिली, उसका ये कैपिटल भी है सेंटियागो। और ऑन दी अदर हैंड मैनोलिन इसका हेल्पफुल है, छोटा बच्चा है, 5 साल का, इसके पास आया था, इसने फिशिंग सिखाई है। और एंड पे उसने देखा ना, जब ओल्ड मैन ने कहा था कि आपके अब्बू को यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, उसने कहा था आई डोंट माई फैमिली, आई डोंट केयर माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, वी विल फिश टुगेदर, हम इकट्ठे मछलियाँ पकड़ेंगे। और आपने देखा जब वो सोया हुआ था ओल्ड मैन, वो वहाँ बैठा था और साथ एक और बात लिखी है, बैठा था उसको देख रहा था, बैठना और बात है, साथ ओल्ड मैन को देख रहा था। इसका मतलब
ही लव्ड वेरी मच टू द ओल्ड मैन, बहुत प्यार करता था उससे वो, और ओल्ड मैन भी उससे करता था। मैंने कहा था ना, इसने ओल्ड मैन ने 8 दफ़ा इसका नाम लिया, इसको पुकारा है कि काश आज वो जो था वो मैनुअली मेरे साथ होता, तो आई विश आई हैड विद द बॉय, कि द बॉय विल बी विद मी, लड़का मेरे साथ होता। ये दोनों का 2 हीरो हैं स्टोरी के। बाकी जो स्टोरी है, मैंने आपको कहा था कि बाकी करैक्टर या तो सिम्बोलाइज हैं या वो पर्सोनीफाइड हैं। पर्सोनीफाइड इस लिहाज से हैं, देखिए पर्सोनीफाइड होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखिए, एक परिंदा बात आपकी नहीं सुन सकता, लेकिन आप उसको सुना रहे हैं, आप उसको एक मोनोलॉग कह सकते हैं, अपने आप से बातें कह, ऐसा कह लें आप, पर्सोनीफाइड कह लें या अपने आप से बातें कह लें। लेकिन बूढ़े आदमी ने अपने आप से बातें की हैं, वो कर तो बर्ड से रहा था बातें, फिश से कर रहा था, अपने हैंड से कर रहा था, लेकिन क्या वो सुन सकते थे? नहीं सुन सकते ना। उसने ये बातें की, मैंने लिखी है आपके लिए। उसने कहा था आई शैल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड। क्या ये मछली सुन सकती थी? ये एक पर्सोनीफाइड है। उसने कहा था मछली को कि मैं तुम्हारे साथ ठहरूंगा हत्ता कि मेरी जान निकल जाए, मर जाऊंगा। फिर उसने एक और बोला था, जो बर्ड उसकी बोट पे ऊपर आके बैठ गया था, स्मॉल बर्ड, दैट वाज वाल्बर। उसने कहा था हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो? इज़ इट योर फर्स्ट ट्रिप, क्या ये तुम्हारा पहला ट्रिप है? और तुम कहता है मेरे घर में रुक सकते हो। अब ये लिखा उसने, स्टे एट माई हाउस, मेरे घर रुक जाओ, टेक रेस्ट, रेस्ट करो। फिर उसने कहा था अपने हाथ से बातें कर रहा है। देखें, जब वो फिश में था, जब वो फिश कर रहा था, उसको बड़ी मछली उसने पकड़ ली थी और उसके हाथ ज़ख्मी हो गए थे, तो वो हाथ के साथ टूना फिश भी खा रहा था, और हाथ से कह रहा था मैं तुम्हारे लिए खा रहा हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, और हाथ से अपने से कह रहा है। देखें, ये उसने कहा था हैंड गेम, सॉरी, आई शैल ईट सम मोर फॉर यू, अपने हाथ से कह रहा है आई शैल ईट सम मोर फॉर यू, ए हाथ मैं तुम्हारे लिए खा रहा हूँ टूना फिश, मैं फ़िश खा रहा हूँ ताकि मेरे में जान आए और मेरी जो इम्यूनिटी है सिस्टम वो स्ट्रांग हो और तू ठीक हो जाए। अपने हाथ से बात कर रहा है, तेरे लिए खा रहा हूँ। फिर कह रहा है गॉड हेल्प मी टू हैव द क्रैम्प गो, अल्लाह मेरी मदद करना, मेरा क्रैम्प चला जाए, मेरा जो हाथ की अकड़न है वो ख़त्म हो जाए। ये सारी की सारी बातें कर रहा है अपने आप से, मोनोलॉग कह लें आप इसको, या चूँकि फ़िश भी नहीं सुन सकती, हाथ भी नहीं सुन सकता, तो ये आप इसको पर्सोनीफाई भी कर सकते हैं। फिर उसने कहा था, अच्छा एक उसने और था कि जब वो देखें उसके लाइन के ख्वाब देखता ना शेरों के, वो अफ्रीका गया था, शेरों के ख्वाब देखता था, और वहाँ उसने गोल्ड और वाइट बीचेस देखे हैं। ये भी पीछे सिंबल है, एक वाइट बीचेस क्यों कहा गया, गोल्ड बीचेस कहा गया, ये अलग से कॉनरेड का एक नावल है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसकी बैकग्राउंड नज़र आएगी आपको। जब यूरोपियन का इसके कब्ज़ा था, इटली का कब्ज़ा था, तो वहाँ हाथी के दांत की तजारत होती थी, ट्रेड होती थी, उसको वाइट जो था ना वो कहा गया है। लेकिन हम उधर नहीं जा रहे अभी। अब वो कह रहा है कि वहाँ लाइन देखे जो उसकी ब्रेवरी को शो करते हैं, बहादुरी को शो करते हैं, और बहादुरी की एग्जाम्पल उसने एक और दी है। उसने कहा था मैं कैसाब्लांका में गया था, वहाँ निग्रो के साथ मेरी हैंड गेम हो गई थी। उस हैंड गेम 2 दिन, संडे को शुरू हुई थी, मंडे की मॉर्निंग को ख़त्म हुई थी, और आई वॉज द विनर एट दैट गेम। उस गेम में मैं विनर था, हैंड गेम में। अब ये अपनी बहादुरी क्यों सुना रहा है? बिकॉज ऑफ लाइन, शेरों के ख्वाब देखता है तो ब्रेव ही दिखाया जाएगा ना। और दूसरी बात यह है, उसने कहा था कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे पर्सोनीफाइड। फिर उसने कहा था द फिश इज़ माई फ्रेंड ब्रदर, फिश को अपना ब्रदर कह रहा है, ये से भी पर्सोनिफिकेशन है, या मोनोलॉग कह लें आप इसको। बात अपने आप से कर रहा है, कर फिश से रहा है, ना वो सुन सकती है, अपने आप को तो पता है वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है फिश इज़ माई ब्रदर, उसको भाई कह रहा है, उसको मारना नहीं चाहता। जब ये खाना खा रहा था ना, खुद टूना इसको फिश ज़ाहिर है 2 दिन पानी में रहा है, 85th डे को गया है, 87 डे को वापस आया रात को, तो 2 दिन पानी में रहा है। तो आप देखें तो 2 दिन इसने कुछ खाया नहीं होगा, तो साथ फिश को भी कह रहा था तुम ही खा लो कुछ, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कैसे खा सकती हो, तुम्हारे मुंह में तो कांटा है, हुक लगी हुई है, तुम कैसे खा सकती हो। ये सारा उस पर रहम खा रहा था। फिर उसने एक और बातें भी कर रहा था, डू यू जंप फिश, फिश से कह रहा, जब ऊपर आ गई थी ना फिश, इसके सर्कल लगा रही थी इसकी बोट के गिर, कह रहा तुम जंप लगाओगी, लगा के देखो ज़रा। उसको तड़ी लगा रहा है, कह रहा है आई डोंट केयर हु किल्स हु, मुझे नहीं परवाह कौन किसको मारता है, यानी मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार दूंगा। और ये उसने डेयरनेस को शो करता है बिकॉज ऑफ लाइंस। तो ये लाइंस जो लिखा ना मैंने नीचे लाइंस, ये सारे का सारा एक सिंबल है बहादुरी का, उसकी ज़रूरत का, उसकी, ये मैंने आपको जो काउंट करवाया है
फिर आगे देखें, जब सोसाइटी में रहते हैं कुछ लोग आपके कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ लोग आपके मुखालिफ होते हैं। सोसाइटी नाम ही इस चीज़ का है, सोसाइटी जैसी भी हो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए मुआवन होगी, आपके लिए अच्छी होगी। आपने देखा था कि फिशरमैन उसको जोक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो कह रहे थे कि इफ़ ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल, अगर ये मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल है तो वाई डिड नॉट ही कैच एनी फिश, इसने मछली क्यों नहीं पकड़ी कोई। लेकिन वो चुप कर जाता था। ये लोग भी थे फिशरमैन जो टेरेस पे बैठ के बातें करते थे, लेकिन वो उनके बारे में कह रहा है, वो ये कह रहा है आई लिव इन अ गुड टाउन, मैं अच्छे लोगों में रह रहा हूँ, मेरे लोग अच्छे हैं। क्यों अच्छे लोगों में रह रहा था? वो कह रहा था जब मैं 3 दिन नहीं आया तो वो पूछता था अपने वो मैनोलिन से कि डिड यू सर्च फॉर मी, क्या तुमने मुझे ढूंढा था? फिर देखो उसको पता था कि मुझे ढूंढने जाएंगे, मुझे प्यार करने वाले भी हैं। ये सोसाइटी, मैंने कहा ना, दुश्मनों की नहीं होती, दोस्तों की भी होती है। तो उस लड़के ने कहा था हाँ, कहता हमारा कोस्ट गार्ड के साथ गया थे, एरोप्लेन भी गया था हमारा एक, लेकिन आप नज़र नहीं आए थे। अब ये सारे का सारा ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी के लोग दिखाए गए हैं, रोहिलियो या रोजिलियो, इंग्लिश में बोलेंगे तो रोजिलियो और स्पेनिश में रोहिलियो। तो आप पेरिको, ये पेरिको एक शॉपकीपर था जिसकी वो शराब की दुकान थी जहाँ से इन्होंने शराब ली थी और अखबार भी लिया था। अखबार जो था, न्यूज़पेपर, वो भी इनकी स्ट्रॉन्ग सिस्टम को देखें, रिलीजियस और एजुकेशन, दो चीज़ों को बहुत टॉप पे रखते हैं ये, और हर मामले में ये नज़र आएगा आपको। इससे पहले आपने एक पढ़ा था नावल द बॉय कम्स होम, सॉरी वन एक्ट प्ले, उसमें भी आपको टेबल पे पड़ा अखबार नज़र आएगा। क्योंकि ये लोग दे टच विद देयर करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, टच रहते हैं लोग, बिल्कुल जो है ना वो अनटच नहीं होते ये। तो ये देखें कहाँ रह रहा है, मछेरों की बस्ती में, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी जिसे कहते हैं ना को करिकुलम एक्टिविटीज़, उसमें भी हिस्सा ले रहा है, गेमों में भी हिस्सा ले रहा है, अखबार भी पढ़ता है, खबर भी रखता है, मज़हब के साथ भी लगाव रखता है, और यही चीज़ें शो करती हैं। मार्टिन कहा गया है, मार्टिन एक और किरदार है जो टेरेस का मालिक है, वो बड़ा गॉड फीरिंग दिखाया गया है, हेल्पफुल टूवर्ड्स द ओल्ड मैन दिखाया गया है। उसको उसने खाना भेजा था डबल डेकर बर्तन में जो मेटल का बना हुआ था, आपने देखा, बियर भेजी थी शायद 2 बोतलों में, और उसने एक साथ स्पून भेजे थे, फोक भेजे थे, और नैपकिन भेजी थी, और ये सारा कुछ उसने भेजा था। इतना अच्छा खाना, ब्लैक बीन्स भेजे थे उसने, तो अच्छा हुआ ना ये। फिर उसने एक दिखाया सेंट पीटर, उसने एग्जाम्पल कोट की थी हज़रत यूसुफ मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक सहाबी की, कि जो फिशरमैन थे, जो मछलियाँ पकड़ते थे। वो कह रहा था अगर वो मछलियाँ पकड़ते थे, तमीन के मछली पकड़ना बुरी बात नहीं है। फिर उसने एग्जांपल दी है डिमैगियो की, मैंने आपको बता दिया है कि उसका बाप भी फिशरमैन था, इसलिए उससे लव करता था ये। फिर उसने ज़ाहिर है अगर टेरेस है, अगर होटल है, रेस्टोरेंट है, उसका मालिक है, तो कोई वेटर भी होगा। तो वेटर इसलिए दिखाया गया कि वहाँ एक कपल आया हुआ था, विजिटर जोड़ा, उस होटल पे बैठ के खाना खा रहा था टेरेस पे। उसने वो स्केलेटन देखा इतना बड़ा, उस औरत ने कहा व्हाट इज़ दिस, तो उस वेटर ने जवाब दिया कि दिस इज़ द बैक बोन ऑफ द शार्क, शार्क की बैक बोन है। तो उसका खामद भी इन्वॉल्व हो गया, औरत का, कहने लगा आई डोंट सी सच अ बिग स्केलेटन बिफोर दिस, इससे मैंने पहले इतना बड़ा नहीं देखा स्केलेटन। तो उस वेटर, ये वेटर लिखा मैंने टिब्यूरन, ठीक है ना, टिब्यूरन जो उसको बताता है। फिर आगे जो करेक्टर है ना सारे देखें, सी जो है ना ये मेन करेक्टर है, इसका मेन सिंबोलिज्म है। किस चीज़ का सिंबोलिज्म है? दुनिया का। अब आप कहेंगे दुनिया में तो उसने पानी क्यों लिया, दुनिया में उसमें ड्राइनेस खुश्की को लेते हैं। देखिए दुनिया में 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है, और जो 1 हिस्सा खुश्की है, ड्राइनेस है, वो भी इनडायरेक्टली पानी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई लिविंग थिंग विदाउट पानी, विदाउट वाटर नहीं रह सकती, तो वो भी इनडायरेक्टली पानी से ही जुड़ी हुई है। अगर दुनिया में खुश्की पे इतनी मखलूक है तो इसका मतलब पानी में कितनी होगी? पानी में ज़्यादा होगी। उसने एक ज़्यादा को लेने के लिए उसने सी को लिया, समुंदर को, कि ये दुनिया एक समुंदर है। ओवरऑल देखें आप, इस समुंदर में हम लोग अपनी ख्वाहिशात लेके आते हैं और खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। और ये समुंदर उसने कहा था कि हमें हमारा दुश्मन भी है, हमारा दोस्त भी है, यानी कि ये दुनिया जो है इसमें हमारे दुश्मन भी पाए जाते हैं, दोस्त भी पाए जाते हैं। देखें यही मार्लन है समुंदर, दुनिया। अब इसको दुनिया थोड़ी देर के लिए आप समझें, दुनिया में वो आया है और मार्लन उसने बड़ा हाथ, बड़ा माल कमाया है। माल जाते जाते, दुनिया से बाहर जाते जाते अंधेरों में डूब गया, यानी कि टेरेस पे देखा आपने, बीच पे अंधेरा था, क्वाइटनेस थी, खामोश थी,
कहना ये चाह रहा है कि दुनिया का माल दुनिया में रह गया है, दूसरी फिश ने खा लिया, दूसरे लोगों ने खा लिया है, वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, उसके साथ उसके अमाल जाएंगे। तो यही तो कह रहा है वो कि बूढ़े आदमी की वो दाद दे रहा है उसकी ब्रेवरी को। तो वो कह रहा है ना, किस्मत जो है वो बहादुरों पे मुस्कुराती है, फॉर्चून स्माइल्स एट द ब्रेव। तो यही बात है, बहादुर है, उस पर किस्मत मुस्कुरा रही है, विजिटर भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और फिशरमैन भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला भी यही कहता है कि आप कोशिश करो, एफर्ट करो, एफर्ट हमें दी हुई है, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। अल्लाह ताला कभी भी रिज़ल्ट किसी को नहीं देते। हाँ, ये कहा गया है कि आपका मेहनत मैं ज़ाया नहीं करूँगा। तो हमें सिर्फ एफर्ट का हुक्म है, एफर्ट करें, उसके बाद रिजल्ट क्या है, कब मिलना है, कितना मिलना है, गॉड नोज बेटर। तो अब ये सारे कैरेक्टर, जो सी है मार्लन है, मैंने बता दिया सी दुनिया है, मार्लन दुनिया की ख्वाहिशात हैं, दुनिया का माल है जो दुनिया में रह गया है। फिर शार्क्स हैं अपोजिट फोर्सेस, जिस दुनिया में आप रहते हैं आप अकेले नहीं रहते, आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं ऐसे लोग भी रहते हैं जो आपके मुखालिफ होंगे, जो आपसे हसद करते होंगे, जो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, जो आपको बर्दाश्त नहीं करते होंगे और जो आपको खाता हुआ देख नहीं सकते होंगे, नाकदीन भी हो सकते हैं, हासदीन भी हो सकते हैं। उन सारों को शार्क्स के साथ जोड़ा गया है कि वो शार्क्स हैं, अपोजिट फोर्सेस को कहा गया है। फिर उसने कहा है पिक्चर्स। देखें, पिक्चर्स मैंने कहा था कि एजुकेशन और मज़हब को बहुत आगे रखते हैं वो लोग, क्रिश्चियनिटी में ये बहुत आगे रखते हैं। वो कह रहा है बार बार कि मैं मजहबी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद उसने घर में जो तस्वीर लगाई हुई है वो हार्ट ऑफ जीसस, हज़रत यूसुफ मसीह का दिल है, ये लगाया भी है मैंने, आप देख सकते हैं। और उसकी फ़ोटो लेके मैंने लगाई है, और हज़रत मरियम की फ़ोटो लेके भी मैंने लगाई है। और उसने फिर प्रॉमिस करता है कि जब मैं फ़ारिग हूँगा, पहले 10 नमाज़ें कहता है, फिर कहते हैं 100 प्रेयर करूँगा मैं, 100 ईसा अलैहिस्सलाम की, 100 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। फिर वो कह रहा है लाइन्स मैंने बताया ना, बहादुरी को शो करते हैं। और अदर फिशरमैन, दूसरे फिशरमैन जो कम्युनिटी को शो करते हैं, मुआशरे को शो करते हैं। तो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।